हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शर्मार्जिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, इन दिनों आपने एक चर्चा सुनी होगी एक योजना के बारे में जो सीएम प्लानिंग है, यानी कि जो मुख्यमंत्री योजना है, मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना के बारे में, है ना। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट है कि सर ये होती क्या है। इसमें हमने सुना है कि सर कुछ ना कुछ धनराशि हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी वो धनराशि, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने हज़ार रुपए किसको मिलेंगे। तो इन सभी को लेकर के आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। पूरी वीडियो जरूर देखना। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है ये। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वन बाय वन मैं आपको एक एक चरण के साथ, एक एक स्टेप के साथ बताऊंगा कि ये योजना क्या है, कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या कुछ इसमें हमें मिलेगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और सभी लोगों तक शेयर जरूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अनुप्रीति योजना क्या है। देखो, ये योजना राज्य सरकार द्वारा, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा, किसके सरकार द्वारा? राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना जो है वो 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2005 में। अच्छा, बाद में क्या हुआ? बाद में भाई इन्हें लगा कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने चाहिए, तो बाद में 2012 में इसमें परिवर्तन किए गए। 2012 के अंदर इसके अंदर मीटिंग बिठा के इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए, कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है। अब देखिए योजना है क्या, वो ध्यान से देखना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, मतलब ये क्यों बनाई गई है ये योजना। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार। बीपीएल परिवार कौन से होते हैं? बिलो देन पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार। तो बीपीएल परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, जैसे भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा कौन सी होती है? यूपीएससी। कौन सी होती है दोस्तों? यूपीएससी। ठीक है ना। तो जो बच्चे इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग का बीपीएल, उन बच्चों को जो बच्चे इनसे बिलोंग करते हैं, और वो बच्चे आगे यूपीएससी या फिर राजस्थान सिविल सेवा यानी कि आरपीएससी या फिर आईआईटी, आईआईएम, सीपीएमटी, एनआईटी एवं राजकीय इंजीनियरिंग व मेडिकल आदि में चयन तैयारी के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं, ऐसे बच्चे, आगे ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको भी लाभ मिल सकता है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कमजोर हैं लेकिन यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटीज में जाना चाहते हैं, आईआईएम में जाना चाहते हैं, सीपीएमटी, एनआईटी और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको मोटिवेट करना इस योजना का उद्देश्य है। आ गया होगा आपकी समझ में? कई लोगों को समझ में नहीं आया था। अब देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, मान लो बच्चा गरीब है और बच्चे के सपने बड़े बड़े हैं कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है। ठीक है ना। तो दोस्तों क्या है कि उन बच्चों को चयन होने के बाद में कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से राशि प्रदान करके, कुछ ना कुछ पैसे प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना, उनके सपनों को साकार करना इस योजना का मेन उद्देश्य है। क्लियर दोस्तों? देखो, जो पॉइंट मेरे से मिस हो जाए या फिर जो पॉइंट आपको समझ में ना आए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है ना। अब इसके अंदर हम बात करें पात्रता क्या है, कि किस किस को ये मिल सकती है योजना का लाभ। ठीक है ना। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा दोस्तों बिल्कुल अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट है, जिस व्यक्ति को इसका लाभ लेना है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताऊं, 2005 में इसको बनाया गया, 2012 में इसमें बदलाव किए गए, अब 2021 में इसमें और बदलाव किए गए हैं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, राजस्थान का मूल निवासी हो, यानी कि आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे आप बोलते हो, और अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके माता पिता यानी कि अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। अब यहां पर काट के इसको 8 लाख कर दिया गया है। कितना? 8 लाख। यानी कि जिसके माता पिता की सालाना आय जो है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, उन व्यक्तियों को ये लाभ मिल सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर है 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए उसके लिए। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बीपीएल, राज्य बीपीएल सहित परिवार का सदस्य हो। जो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर रहा है, मान लो आप अप्लाई कर रहे हो, या तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य होने चाहिए, या फिर आपका जो परिवार है वो सामान्य वर्ग का बीपीएल होना चाहिए। बीपीएल मैं फिर कह देता हूं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें बोलते हैं बीपीएल, बिलो देन पॉवर्टी लाइन। 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है बीपीएल, एक होती है एपीएल। ठीक है ना। एपीएल होती है अबव देन पॉवर्टी लाइन और बीपीएल होती है बिलो देन पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो यहाँ पे बीपीएल को एक्सेप्टेड माना गया है। ठीक है ना।
और अभ्यर्थी ने प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो, यानी कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है वो क्लियर कर लिया होना चाहिए। जैसे मान लो आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हो तो आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए इस योजना के लिए, ठीक है ना। आप आईआईटी का दे रहे हो तो आईआईटी में आपको पता है मेंस और एडवांस 2 होते हैं, तो मेंस आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले लिया हो, या फिर कैसे मान लो आपने कोई कॉलेज का एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसका पेपर जो होता है एंट्रेंस जो टेस्ट होता है वो आपने क्वालिफाई कर लिया हो, तभी जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। यानी कि या तो आप बीपीएल के सदस्य हो, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग से हो, या फिर आप जो है जो फर्स्ट अटेम्प्ट हैं वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में से पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले जो है आपको गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं और आपको ये लाभ मिलेगा, नहीं, फिर आपकी सैलरी अच्छी होती है इसलिए आपको ये लाभ नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा अब चेंज कर दिया गया, मैंने आपको कहा ना 2021 का चेंज क्या है, इसमें 4th ग्रेड के जो कर्मचारी ना, 4th लेवल के जो कर्मचारी डी ग्रुप के, वो लोग इसमें अब भर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो 4th ग्रेड के जो कर्मचारी है वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है ना। और राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। यानी कि जो स्टूडेंट है उसके 12वीं कक्षा में 60% अंक होने चाहिए, तभी जाके उसको आगे एडमिशन मिलेगा और तभी जाके जो गवर्नमेंट है वो उसकी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेगी। 60% से अबव मतलब फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। अलग अलग डिवीजन होती है, बिलो देन 60 सेकंड डिवीजन, और बिलो देन 40 थर्ड डिवीजन, और अबव देन 60 फर्स्ट डिवीजन। तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास होनी चाहिए आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, हो सकता है आपको छोटा छोटा दिखाई दे, मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। प्रोत्साहन राशि कैसे कैसे है, मतलब कितने रुपए मिलते हैं। देखो, प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर, मान लो आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, तो अगर आप यूपीएससी आईएएस आईपीएस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पहली जो प्री क्वालिफाई करने मिलेंगे 65,000 रुपये, यानी कि 65,000 रुपये। और जब आप आरपीएससी दोगे, राजस्थान का दोगे, तो उसमें मिलेंगे आपको 25,000 रुपये। ये कब मिलेंगे, जब आप उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। फिर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस जब आप क्वालिफाई करोगे तो उसमें आपको यूपीएससी अगर आप क्वालिफाई करोगे उसमें मिलेंगे 30,000 रुपये, और आरपीएससी करोगे उसमें मिलेंगे 20,000 रुपये, ठीक है ना। मेंस में ज़्यादा फर्क नहीं है, 5,000 रुपये का फर्क है। लास्ट जो वो बराबर बराबर मिलेंगे। आप मान लो अंतिम रूप से चयन हो जाते हो, आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपये यूपीएससी में, 5,000 रुपये राजस्थान लोक सेवा यानी कि आरपीएससी में। टोटल जब आप गिनोगे तो आरपीएससी में मिलेंगे आपको 50,000 रुपये प्री मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करने पर आर्थिक रूप के लिए, और यूपीएससी मिलेंगे आपको 1,00,000 रुपये। 1,00,000 कैसे, 65,000 प्री क्वालिफाई करने पे, मान लो आपने प्री क्वालिफाई कर दिया 65,000 रुपये मिल गए, आपने मेंस क्वालिफाई कर दिया 30,000 रुपये मिल गया, आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर दिया 5,000 रुपये और मिल गए, टोटल मिल गया आपको 1,00,000 रुपये, ठीक है ना। अब दूसरा, आपने आरपीएससी में प्री क्वालिफाई किया, आपको 25,000 मिल गए, आरपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया आपको 20,000 रुपये मिल गए, आरपीएससी का इंटरव्यू क्वालिफाई किया आपको 5,000 रुपये मिल गए, टोटल आपको रुपये मिले 50,000। अगर आप स्टेट पीसीएस देते हो तो 50,000, और अगर आप सेंट्रल यानी कि यूपीएससी देते हो तो आपको 1,00,000 रुपये तक का इनाम आपको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रोफेशनल तकनीकी पाठ्यक्रम, जैसे मान लो आप या तो मेडिकल साइंस में जा रहे हैं, आगे डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, या आप मैनेजमेंट में अपना डिप्लोमा डिग्री चाह रहे हैं, या आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, इनमें राष्ट्रीय प्रोफेशनल तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों, योजना, सूचीबद्ध संस्थाओं, इनमें मिलेगा जो यहाँ पे नाम है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि हर किसी में मिल जाएगा। जैसे आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, इनमें अगर आप प्रवेश परीक्षा में सफल होते हो और आप एडमिशन ले लेते हो, उसके बाद जो स्टूडेंट है उसको 40,000 से 50,000 रुपये मिलेंगे अलग अलग कॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे कि आप प्रोफेशनल डिग्रीज में जा रही है, ये प्रोफेशनल डिग्रीज होती है। देखो, इंजीनियर एक प्रोफेशनल डिग्री है, डॉक्टर्स की एक प्रोफेशनल डिग्री है, मैनेजमेंट की एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो जब आप इनमें एडमिशन ले लोगे तो आपको 40,000 यानी कि 40,000 से 50,000 रुपीज आपको मिलेगी, आपको प्रोत्साहित जो धनराशि है वो, ठीक है ना। काफी सारे लोगों को डाउट है, सर हमें एग्जैक्ट बताना कितने रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे और इस तरह से मिलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित आरपीएमटी या आरपीईटी, जैसे आप या तो डॉक्टर्स के लिए या फिर आप इंजीनियरिंग के लिए आप अगर राजस्थान सरकार का जो एग्ज़ाम है वो देते हो, उसमें आप सफल हो गए, फिर आप किसी भी सरकारी मेडिकल या सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप दाखिला लेते हो, उसके बाद आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। देखो,
स्टेट का और सेंटर का फर्क होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपने सिलेक्शन लिया आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू, इनमें एनआईटीज में, तो आपको 40 से 50,000 मिलेंगे। इसी तरह से यूपीएससी में 1 लाख रुपए थे, आरपीएससी में 50,000 रुपए थे। इसी तरह से यहां पर अगर आप स्टेट का लेते हो, राजस्थान सरकार का अगर एडमिशन लेते हो तो ओनली 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप राजस्थान से बाहर किसी भी में दाखिला लेते हो किसी भी इंस्टीट्यूट में तो 40 से 50,000 रुपए आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। आवेदन कब कर सकते हैं? देखो, जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट में चले गए, ठीक है ना, तो उसके 3 माह के अंदर अंदर आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। अपने जो जिला अधिकारी हैं उसके पास जाके आप इससे संपर्क कर सकते हो। आपके जो गृह जिला है, जैसे मान लो आप हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हो, आप हनुमानगढ़ के जो जिला अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कीजिए, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, गेस्टेड ऑफिसर्स। या फिर जैसे मान लो आप सीकर के हो या जयपुर के हो तो जयपुर के जिला अधिकारी से आप संपर्क कीजिए। तो अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने प्लस शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के 3 माह की अवधि में, ध्यान देना, आप पास हो गए इतना काफी नहीं है, आपका एडमिशन हो जाना चाहिए। आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आप लोग जाइए, आपका जो जिला है उसके अंदर जाइए और वहां पे जो विभागीय जिला अधिकारी बैठते हैं उन्हें जाकर इसका जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत कर दीजिए कि सर हमने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, ये देखो हमारा सर्टिफिकेट, प्लस हमने एडमिशन भी ले लिया, ये देखो सर हमारा एडमिशन फॉर्म, और हमें अनुवृत्ति योजना का जो फॉर्म है वो भरना है। तब जाके आप लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं और तब जाके आप लोग जो है इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। फिर जिलाधिकारी जो है आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है ना। अच्छा सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर हम भरते हैं? तो देखो, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जो आपके ये वेरीफाई करेगी कि आप राजस्थान के मूल निवासी हो। पहला क्राइटेरिया क्या था? आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। तो पहले आप फोटोकॉपी लेके आना जो आपके सक्षम अधिकारी द्वारा आपको जारी की जाती है मूल निवास प्रमाण पत्र की, ठीक है ना। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, एक फोटोकॉपी जाति प्रमाण पत्र की, आय का घोषणा पत्र, जो इनकम अनाउंसमेंट जो सर्टिफिकेट होता है ना वो भी आप लेके जाना, ठीक है ना, ताकि आपकी सालाना आय का पता लगे। फिर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, देखो जाति प्रमाण पत्र की भी होनी चाहिए प्लस बीपीएल प्रमाण पत्र की भी होनी चाहिए और मूल निवास की फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। बीपीएल से आपका ये पता लगेगा कि आप बिलो देन पॉवर्टी लाइन जीवन यापन कर रहे हैं। फिर प्रतियोगी परीक्षा के विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की स्थापित प्रति, मान लो आपने आईआईटी क्रैक किया तो आपके आईआईटी का जो आता है ना रिजल्ट की जो फोटोकॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए। आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूपीएससी किया, किसी का किया है, आपके पास एक पूरा चिट्ठा होना चाहिए कि सर हमने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है। क्योंकि जो जिला अधिकारी हैं वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसकी जो आप सर्टिफिकेशन है वो आप दिखाइए, ठीक है ना। तो ये आपको लेकर के जानी है। उसके अलावा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जो मैंने आपको बताया था कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इसकी फोटोकॉपी प्लस आपने कौन से कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है उसकी फोटोकॉपी। पता लगे आपने पैसे ले लिए और एडमिशन लिया ही नहीं। और प्लस शपथ पत्र, एक शपथ पत्र होता है जो आप वहां जाएंगे तो जिलाधिकारी आपको प्रदान कर देंगे, शपथ पत्र की एक फोटोकॉपी आप लोग लेके जाना, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीजें आपको चाहिए, इस तरह से इसका लाभ मिलता है। ये थी मुख्यमंत्री अनुवृत्ति योजना। अगर यदि आप ये चाहते हो कि सर 2021 के हमें सभी अपडेट्स बता दो कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और हमें और डीपली जानकारी दो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे तो मैंने लगभग जानकारी दे दी है, लेकिन अगर आप और चाहते हैं कि सर इससे और गहराई में बताओ, हमें और जानना है इसके बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट टाइम वीडियो इसी के ऊपर ले आऊंगा, बट मैं तभी लेके आऊंगा जब आप प्यारा सा कमेंट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों बिल्कुल ब्रीफ में मैंने बता दिया है इस योजना के बारे में। कैसी लगी वीडियो? अच्छी तो आपको लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना। देखो शेयर का मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो बेचारा कोई ऐसा बंदा है जिसको इसकी नीड है, उस तक ये वीडियो पहुंचेगी तो वो जाके कुछ ना कुछ तो उसको एडवाइस मिलेगी ना, जाके कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना। तो दोस्तों किसी की सहायता करना सबसे बड़ा कर्म होता है, ठीक है ना। बाकी बस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट्स लेके आता हूं। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा देना। चैनल पे प्लेलिस्ट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, कोई भी कमेंट आप जो है कोई भी कमेंट कर सकते हो। आपको अगर समझ में आया तो कमेंट करो, समझ में नहीं आया तो कमेंट करो। आपको अगर इसके बारे में और जानना है तो कमेंट करो फटाफट कि सर हमें इसके बारे में और वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्यारा सा कमेंट कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।